हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आपके जो 12th एग्ज़ाम हैं वे लगभग फरवरी और मार्च में कंडक्ट कराए जाने वाले हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सभी की जो स्टडी है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। हमारी ये जो लेक्चर सीरीज़ हैं ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएंगी सभी को। और ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी तरह की कोचिंग ना ले पा रहे हों उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और बाकी सब स्टूडेंट्स जो भी अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेहतर करना चाहे वे हमारे इन लेक्चर को ज़रूर अटेम्प्ट करें और शेयर ज़रूर करें। हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके थे स्टूडेंट्स एक्सरसाइज नंबर 7.5 तक। 7.5 तक हमने कवर कर लिया था और 7.6 के लिए जो मेथड अप्लाई होना था इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, मतलब खंडशः समाकलन कह सकते हैं इसे, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स बोल देते हैं इंग्लिश में। इसकी हमने जो नींव थी, बेसिक डिटेल्स हमने इसकी जान ली थी और कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हमने इसे समझा था कि किस तरह से हम इसे अप्लाई करते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, आज हम इसमें देखने वाले हैं इसकी एक्सरसाइज नंबर 7.6 और 7.6 में जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मतलब खंडशः समाकलन की मदद से किस तरह से हम सोल्व करेंगे ये देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो देख लीजिए, हम शुरू कर रहे हैं इसमें एक्सरसाइज नंबर 7.6 और 7.6 में सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किस तरह से होगा। क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट 7.6 का। देख लिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, हमें इंटीग्रल फाइंड करना है स्टूडेंट्स एक्स साइन एक्स का। तो सबसे पहला काम हमें क्या होगा, सबसे पहला काम होगा कि इसे इंटीग्रल लगा करके लेट कर लीजिए। आई लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू डी एक्स। एक बात का ध्यान रखिए, जैसे कि यहाँ पर वेरिएबल एक्स चल रहा है ना, चर जो है वो एक्स है, तो हमें डी एक्स लिखना है स्टूडेंट्स। और मान लो बाई चल रहा हो तो डी वाई लिखते हैं, ठीक है। और टी चल रहा हो तो मतलब जिस वेरिएबल का ये फंक्शन है ना, जो भी वेरिएबल है हमारा वो हमें डी एक्स के लेना है, मतलब डिफ्रेंसिएशन में वो लेना है। एक्स का है एक फंक्शन हमारा तो डी एक्स लेना है, फंक्शन अगर वाई का है तो डी वाई लेना है, फंक्शन टी का है तो डी टी लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो आप सभी को पता है। हम अभी यहाँ पर अनिश्चित समाकलन की बात कर रहे हैं। निश्चित समाकलन में लिमिट आ जाती है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस कर लेंगे स्टूडेंट्स। फिलहाल ये देखिए किस तरह से करेंगे। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा एक्स साइन एक्स। अब जब दो फंक्शन इनटू में पड़े होते हैं और इस केस में हम क्या करते हैं, इस केस में या तो हम देखते हैं कि किसी एक का डिफरेंशियल दूसरा बन जाए, है ना, या फिर जिसे हम बोल देते हैं प्रतिस्थापन विधि, है ना, सब्स्टिट्यूशन मेथड बोल देते थे, या फिर दूसरा हम यूज़ कर लेते हैं यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स, है ना। अगर वो मेथड काम ना कर रहा हो तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मतलब खंडशः समाकलन। अब खंडशः समाकलन लगाने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना होता है कि इन दो फंक्शन में से ये जो दो वैल्यू दी गई है ना, फर्स्ट और सेकंड, इनमें से किसे फर्स्ट फंक्शन और किसे सेकंड फंक्शन लेट करना है। तो एक बात का ध्यान रखना है, फर्स्ट फंक्शन उसे लेट करना है स्टूडेंट्स जिसका हमें इंटीग्रेशन ना पता हो। ठीक है, अब देखिए हमें एक्स का भी इंटीग्रल पता है और हमें साइन एक्स का भी इंटीग्रल पता है। तब ऐसे केस में हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी है कि आइलेट एक मेथड है, एक ट्रिक समझ लीजिए, इसका यूज़ करके हम फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन आसानी के साथ यूज़ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो आइलेट क्या कहता है एक बार फिर बता देते हैं। आइलेट के अकॉर्डिंग इन्वर्स फंक्शन को फर्स्ट मानते हैं, अगर नहीं है तो लॉगरिथम को फर्स्ट मानते हैं, अगर ये भी नहीं है तो अलजेब्रा को फर्स्ट मानते हैं, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री को मानते हैं। ठीक, तो अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री देखिए, एक तो अलजेब्रिक टर्म है और एक ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म है। तो अलजेब्रिक टर्म को फर्स्ट मान लेंगे और इसे मान लेंगे स्टूडेंट सेकंड। और अब हम इस क्वेश्चन को आगे कर सकते हैं बाय द इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स की मदद से। फॉर्मूला लिख देते हैं पहले, चूँकि हम जानते हैं कि अगर u इंटू वी डी एक्स इस तरह से दो फंक्शन पड़े हों, दोनों ही x के फंक्शन होने जरूरी है। तब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमने इसे फर्स्ट और इसे सेकंड लिया है, तो फर्स्ट को एज इट इज़ रखते हैं और सेकंड का इंटीग्रल कर देते हैं, बीच में माइनस। अब इस फर्स्ट का तो करते हैं स्टूडेंट्स डिफ्रेंसिएशन, d अपॉन डी एक्स के आगे u आ जाता है, और सेकंड का करते हैं इंटीग्रल, सेम वैल्यू आती है, और ये जो बना है इसका अगेन कर देते हैं स्टूडेंट्स इंटीग्रल। ठीक है, और प्लस सी। इस तरह से हम इस फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं। तो देखिए क्या करने वाले हैं, हम इसे ही अप्लाई करेंगे। तो आई बराबर क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखना है, एक्स को ऐसे रहने देते हैं। साइन एक्स का इंटीग्रल क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन एक्स का इंटीग्रल होता है स्टूडेंट्स क्या, माइनस के कोस एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस के कोस एक्स, बीच में माइनस आता है। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स, चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं डी अपॉन डी एक्स के आगे एक्स इंटू सेकेंड का इंटीग्रल, जो यहाँ पर वैल्यू थी, मतलब पहले लिख लेते हैं साइन एक्स इंटू डी एक्स। चलो यहाँ भी लिख ही देते हैं पहले, इंटीग्रल ऑफ साइन एक्स इंटू डी एक्स। अब ये जो वैल्यू बनी है इसका पूरे का भी हमें इंटीग्रल लेना होता है। एक्स साइन एक्स का क्या हो जाता है, माइनस के कोस एक्स, माइनस आएगा बीच में,
एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और साइन एक्स का जो इंटीग्रल होता है स्टूडेंट वो माइनस के कोस एक्स होता है, माइनस के कोस एक्स, और साथ में डी एक्स देंगे और एक कॉन्स्टेंट सी डाल देते हैं। ये आ जाएगा माइनस के एक्स कोस एक्स माइनस माइनस प्लस, और कोस का इंटीग्रल क्या होता है, कोस का इंटीग्रल होता है स्टूडेंट्स साइन एक्स और प्लस सी आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाता है स्टूडेंट्स साइन एक्स माइनस के एक्स कोस एक्स और प्लस सी। एक बार फिर से समझ लीजिए क्या किया हमने। सबसे पहले फर्स्ट सेकंड अप्लाई किया, फर्स्ट मान लिया एक्स को और सेकंड फंक्शन मान लिया हमने साइन एक्स को। ठीक है, अब फर्स्ट को ऐसे डिस रखा, सेकंड का इंटीग्रल किया, साइन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाता है स्टूडेंट माइनस के कोस एक्स, बीच में माइनस लगाया, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन किया और सेकंड का किया इंटीग्रल, साइन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाता है, माइनस के कोस एक्स हो जाता है। अब इसे सोल्व करके जो आया माइनस माइनस प्लस कर दिया, और कोस एक्स का इंटीग्रल होता है साइन एक्स, और साथ में एक कॉन्स्टेंट सी दे देंगे। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 को होमवर्क में कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आसान क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है समझा लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 किस तरह से करेंगे, आई इज इक्वल टू लेट कर लेते हैं डायरेक्ट एक्स साइन 3x है स्टूडेंट्स। तो देखिए बहुत आसान सी बात है, इसे फर्स्ट फंक्शन और इसे सेकंड फंक्शन। अब आपके दिमाग में बात आ रही होगी कि साइन के आगे एक्स नहीं है, साइन के आगे 3x है। तो देखिए इससे डरना नहीं है, सिंपल सी बात है। साइन के आगे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो क्या है, एक लीनियर फंक्शन है, रैखिक फंक्शन है। वो कहा गया था कि अगर इंटीग्रल करते समय किसी को अगर t से सब्सिट्यूट कर रहे हो और अगर वो लीनियर फंक्शन हो तो सब्सिट्यूट मत कीजिए, अपोन में उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। जिसने x की तरह बिहेव किया ना, जो x के स्थान पर था उसका अपोन में डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो 3x का अपोन में डिफरेंशिएशन आ जाएगा। और इस तरह से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। अगर ना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अगली वीडियो में हम इसे आपको कवर करा देंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है स्टूडेंट्स, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स। इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है। इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए हमने अपने जो चैनल है उस पर इस शॉर्ट ट्रिक को अपलोड कर रखा है, चाहो तो वहाँ से देख सकते हैं, या फिर हम यहाँ पर बता देंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए किस तरह से करते हैं। अब आई लेट में जो होता है स्टूडेंट्स एक्सपोनेंशियल बाद में आता है ना, ई की पावर या किसी नंबर की पावर, न्यूमेरिक वैल्यू की पावर को चर हो, वेरिएबल हो, ऐसा वाला जो आई लेट LATE एक्सपोनेंशियल पावर बाद में आता है। तो ये जो ई की पावर एक्स होता है इसे हम सेकेंड फंक्शन लेट करेंगे और एल्जेब्रिक फंक्शन को हम फर्स्ट फंक्शन लेट करेंगे स्टूडेंट्स। तो देखिए क्या हो जाएगा इसमें, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, सेकंड का करेंगे इंटीग्रल, बीच में माइनस, फर्स्ट का करेंगे डिफरेंशिएशन स्टूडेंट्स और सेकंड का इंटीग्रल। अब ये जो सॉल्व करके आया है इसका पूरे का करेंगे हम इंटीग्रल, एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रल हो जाएगा ई की पावर एक्स माइनस, इसका क्या आएगा स्टूडेंट्स, इसका आएगा यहाँ से 2x और ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं यहाँ से क्या हो सकता है। ये यहाँ पर फिर से हमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, फर्स्ट सेकंड अप्लाई करना पड़ेगा। इसे 2 को बाहर रख लेंगे और यहाँ पर इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मान लेंगे। ठीक है, अब फिर से अप्लाई कीजिए, फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, सेकंड का करेंगे इंटीग्रल, तो ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स आ जाएगा, बीच में माइनस लगाएंगे, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और ई की पावर एक्स का जो इंटीग्रल होगा स्टूडेंट्स वो ई की पावर एक्स आएगा। ठीक है, साथ में इंटीग्रल का साइन आएगा, ये चल ही रहा है, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, इस माइनस को अंदर 2 को अंदर एक्स ई की पावर एक्स माइनस माइनस प्लस 2। अब 1 का तो कुछ नहीं होना, ई की पावर एक्स का इंटीग्रल देख लेते हैं क्या होता है, ई की पावर एक्स ही होता है, इसे लिख लेते हैं और साथ में एक कांस्टेंट सी। तो हम कह सकते हैं ई की पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और प्लस के 2 और प्लस सी। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अब देख लीजिए इसकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो क्या है स्टूडेंट्स। शॉर्ट ट्रिक हमारी ये कहती है कि मान लो हमें इंटीग्रल निकालना है, किसका, इसी का निकालना होता तो हम क्या करते डायरेक्ट में। देखिए ये आपका आंसर हो गया, शॉर्ट ट्रिक में समझिए। सिंपली हमें करना क्या होता है, जब x की पावर चल रही हो साथ में और e की पावर x दिया हुआ है ना, तब हमें सिंपली e की पावर x को बाहर लिखना है और इससे इस फंक्शन को सेम लिखना है, फिर लगाना है माइनस। देखिए यहाँ प्लस था ना, तो यहाँ माइनस आएगा अल्टरनेटिवली, पहले प्लस का फंक्शन फिर माइनस, माइनस आ गया। अब इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाता है 2x, अब माइनस के बाद प्लस, अब इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 और प्लस सी। चेक कीजिए सेम आंसर है ना। अब इसके अलावा मान लीजिए क्वेश्चन इस तरह से होता, तभी ये आंसर आना है। देखिए कैसे,
ई की पावर एक्स को लिखिए, ब्रैकेट इस फंक्शन को लिखिए। अब इसका डिफरेंशिएशन लिखिए 3x² प्लस अब इसका डिफरेंशिएशन 6x, बीच में माइनस, अब इसका डिफरेंशिएशन 6 और प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो समझ में आया। अगर ऑब्जेक्टिव में ऐसा क्वेश्चन आता है तो अपने एग्जाम में आप इसे डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अब देख लेते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 5 और 4 एक जैसे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए होमवर्क में रहेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4 लिखता हूँ पहले, क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रल फाइंड करना है हमें x log x का, साथ में dx लगा लेंगे। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, i = x log 2x इंटू dx। तो देखिए दोनों क्वेश्चन लगभग सेम है, तो पहला वाला क्वेश्चन तो आपको होमवर्क में करना है। अगर नहीं होता तो बता दीजिए कमेंट में, करा दिया जाएगा। अब सेकंड क्वेश्चन को देख लें किस तरह से होगा। अप्लाई कीजिए आइलेट, लोगरिथम और एल्जेब्रिक। तो पहले कौन आता है, लोगरिथम, तो इसे मानेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसे मानेंगे सेकंड फंक्शन। और वैसे भी देखिए हमें पता है log x का इंटीग्रल हम नहीं जानते, है ना। मेन तौर पर log x का इंटीग्रल हम नहीं जानते, ठीक। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर log x को फर्स्ट फंक्शन अप्लाई करेंगे। तो करना क्या है स्टूडेंट्स, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है इनटू सेकंड फंक्शन का करना है इंटीग्रल, सॉरी x इंटू dx। बीच में माइनस अप्लाई करते हैं, फर्स्ट का तो करते हैं डिफरेंशिएशन इस तरह से, ठीक। सेकंड का करते हैं इंटीग्रल ये, और अब ये जो सॉल्व करके आया है इसका पूरे का इंटीग्रल, ठीक है ना। ये थोड़ा बड़ा करके लगा लेते हैं। अब log 2x, अब x का इंटीग्रल होता है x²/2, ऐसे लिख देते हैं शुरुआत में, ठीक है। बीच में माइनस। अब 2x का जो डिफरेंशिएशन होगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा कितना, सॉरी ये log 2x है स्टूडेंट्स, यहाँ पर log 2x है, ठीक है। अब log 2x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2x, लेकिन 2x का दोबारा करेंगे इंटू में, तो इंटू में आएगा 2। अब x का आता है x² इंटू dx। क्लियर है बात। देखिए 2 से 2 कैंसिल और एक x से एक x कैंसिल हो जाएगा। ये बन गया स्टूडेंट्स x² log 2x माइनस, यहाँ से बचेगा हमारा x इंटू dx, साथ में एक कॉन्स्टेंट c भी डाल ही दीजिए। x² log 2x आएगा माइनस x का इंटीग्रल वेल नोन सभी को पता है, x² हो जाता है और साथ में एक कांस्टेंट c चलता रहेगा, और आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। बहुत आसानी के साथ आप यहाँ पर ये जो हमारा मेथड है ना इंटीग्रल बाय पार्ट्स, बहुत आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। बस आइलेट को ध्यान रखिए और कुछ फंडामेंटल याद रखिए कि कहाँ पर हमें फर्स्ट कैसे ऐड करना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होगा कि आइलेट काम ना करे। तो बेसिक रूल ये है कि जिसका हमें इंटीग्रल नहीं पता उसे फर्स्ट ऐड करना है, ठीक। कभी कभी ऐसी कंडीशन भी आएगी कि हम जब फंक्शन को ऐड करेंगे ना तो सेकंड वाले फंक्शन को का इंटीग्रल करने से वो लगातार बढ़ता रहेगा, तो इंटीग्रल कभी सोल्व ही नहीं होगा, है ना। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज बना रहेगा और सेकंड फंक्शन का लगातार हमें क्या होता रहेगा, एक्सपेंड होती रहेंगी उसकी पावर, तब ऐसे केस में सोल्व नहीं होगा। तो उस केस में हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा किस तरह से हमें फर्स्ट सेकंड अप्लाई करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। बाकी बहुत आसान है, आराम से कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है स्टूडेंट्स, ये है i = x² log x, इंटीग्रल भी लगा लेते हैं dx। ये भी वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी कराया है। तो देखिए क्या करने वाले हैं यहाँ पर, i = इसे फर्स्ट और इसे सेकंड, फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, बीच में माइनस, फर्स्ट का तो करेंगे स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन। देखिए एक गलती कर दी हमने यहाँ पर, लोगरिथम पहले आती है ना, आइलेट में लोगरिथम पहले आती है, तो इसे फर्स्ट अप्लाई करेंगे और इसे सेकंड अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इंटू सेकंड का इंटीग्रल x² इंटू dx। अब ये जो सॉल्व करके आया इसका पूरे का इंटीग्रल, ठीक। अब देख लेते हैं हम x² का जो इंटीग्रल होता है वो होता है x³ माइनस इंटीग्रल ऑफ log x का हो जाता है 1/x और इसका हो जाएगा x³
इस बात को कह रहे थे। देखिए हम मान लीजिए यहाँ पर log की जगह साइन या कोस होता, तब ये क्वेश्चन इस मेथड से नहीं हो सकता था स्टूडेंट्स। क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि साइन या कोस का जब हम इंटीग्रल करते हैं, सॉरी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो साइन कोस आपस में एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। ये यहाँ से ख़त्म होंगे नहीं साइन कोस, है ना, और आगे वाले की पावर एक्सपेंड होती चली जाएगी। तो क्वेश्चन हमारा क्या होगा, और ज़्यादा लेंथी होता रहेगा, क्वेश्चन कभी खत्म ही नहीं होने वाला उस केस में, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है। इसीलिए कहते हैं कि जब ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक दोनों आए, तो ट्रिग्नोमेट्री वाला जो फंक्शन था उसे सेकंड लेट कीजिए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि जो अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं उनका डिफरेंशिएशन करने पे उनकी पावर कम होती है ना, कम होती चली जाती हैं, लेकिन इंटीग्रल करने पे पावर बढ़ती चली जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक दोनों फंक्शन एक साथ आ रहे हों, तो ट्रिग्नोमेट्री को सेकंड लेट करना है, और जो हमारा अलजेब्रिक फंक्शन है उसे फर्स्ट अप्लाई करना है स्टूडेंट्स। क्लियर है बात? ठीक है। अब यहाँ से देखिए x से एक x कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया हमारा यहाँ पर log x माइनस 1/3 को बाहर रखेंगे, x स्क्वायर इंटू डी एक्स, एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू log x आएगा माइनस 1/3। इसका देखिए क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब अपॉन क्यूब और प्लस कॉन्स्टेंट सी दे देंगे, एक्स क्यूब अपॉन 3 इंटू log x माइनस 1/9 एक्स क्यूब प्लस सी। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम इसमें क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन 7, 8 और 9 तीनों एक जैसे क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनमें से कोई एक करा देते हैं, ठीक है। हम करा रहे हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं कैसे होगा। हमें इंटीग्रल फाइंड करना है आई इज इक्वल टू एक्स tan इनवर्स एक्स डी एक्स का। तो देखिए आई लेट में सबसे पहले कौन आता है, सबसे पहले आता है आई, मतलब इनवर्स फंक्शन पहले आता है। तो सबसे पहला काम होगा इसे फर्स्ट मानना और इसे सेकंड फंक्शन मानना। अब हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट को एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रल, एक्स का इंटीग्रल क्या आता है स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, बीच में आना है माइनस। फर्स्ट का करना है डिफ्रेंसिएशन, तो देखिए tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेकेंड का करना है इंटीग्रल, तो x का इंटीग्रल आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, साथ में dx। इसे लिख देते हैं एक्स स्क्वायर अपॉन 2 को पहले। देखिए एक गलती मत करना, ये गलती अधिकांश बच्चे कर देते हैं जल्दबाजी में, कि जो x है इसके इंटू में पड़ा है एक्स स्क्वायर, तो क्या करेंगे यहाँ से वे क्या करेंगे x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कर देंगे, है ना। हालांकि ऐसा नहीं होता, सिंपल सी बात है। ये जो फंक्शन था ये इसके साथ नहीं है, x के इंटू में नहीं है, tan इनवर्स के जो आगे है वो केवल x है, ठीक है। तो ये फंक्शन इसका नहीं है, ये शुरुआत में लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह से स्टूडेंट्स माइनस इस 1/2 को बाहर लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आएगा, साथ में dx आ जाएगा। अब यहाँ से आगे करना क्वेश्चन बिल्कुल आसान खेल है, क्योंकि हमने अभी सीखा था पीछे इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड सीखा है, या नीचे का डिफरेंशियल ऊपर बनाना सीखा है, या फिर हमने सीखा था वहाँ पर आंशिक भिन्न, है ना, आंशिक भिन्न बनाना भी सीखा था। तो उसके मदद से भी आसानी से कर सकते हैं। देखिए ऊपर एक्स स्क्वायर है ना, तो सिंपल सी बात है, हम अगर ऊपर 1 ऐड कर दें और 1 माइनस कर दें, तो ऐसा करने पे एटलीस्ट नीचे वाला एक फंक्शन तो बना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा ऊपर। अब इसे यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, अलग अलग बांट देते हैं। जब अलग अलग बांटेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ तो बच जाएगा 1 माइनस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, साथ में dx। अब इनका इंटीग्रल कर लेते हैं, tan इनवर्स एक्स माइनस के 1/2, 1 का इंटीग्रल x होता है, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रल होता है स्टूडेंट्स वो होता है tan इनवर्स एक्स और प्लस कॉन्स्टेंट c। इसे सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 tan इनवर्स एक्स, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 1/2 tan इनवर्स एक्स और माइनस के x/2 और प्लस c। या थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं, 1/2 और tan इनवर्स एक्स को कॉमन ले लेंगे, यहाँ से बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और माइनस के x/2 और प्लस c। ठीक है स्टूडेंट्स, इसी तरह से इसका क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इसी तरह से होंगे स्टूडेंट्स। वहाँ भी हमें नीचे का फंक्शन, नीचे वाला सेम फंक्शन ऊपर बनाना होगा, या नीचे का डिफरेंशियल बनाना होगा, ठीक है। उन्हें आप ट्राई कीजिए, अगर नहीं होते तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए,
तो नेक्स्ट लेक्चर में हम उन्हें कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे आपको उनका सॉल्यूशन पहुंचाया जा सके स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 किस तरह से करेंगे इसे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स हमारा I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स। अब साइन इनवर्स एक्स का जो होल स्क्वायर है इसका हमें इंटीग्रल फाइंड करना है। अब इसका इंटीग्रल किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं देखते हैं। अब समझिए यहाँ पर कोई और फंक्शन तो साथ में पड़ा नहीं है जिससे कि हम फर्स्ट सेकंड अप्लाई कर सकें। अब ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, अच्छा साइन इनवर्स एक्स का हम डिफरेंशिएशन जानते हैं, इंटीग्रल तो नहीं जानते ना। तब क्या करेंगे, ऐसे केस में स्टूडेंट्स हम अप्लाई करते हैं, यहाँ पर 1 लिख लेते हैं इंटू डी एक्स, ठीक है। अब यहाँ से हमें किसका इंटीग्रल पता है, 1 का तो पता है ना एक्स होता है, हालांकि साइन इनवर्स एक्स का नहीं पता, वो ऊपर से लगा हुआ है होल स्क्वायर, इन्वर्स फंक्शन है। इसे फर्स्ट अप्लाई कर लीजिए और इसे सेकंड अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। अब क्या करना है ध्यान देंगे, अब यहाँ पर हम फर्स्ट को रखेंगे एज इट इज़ और सेकंड का करेंगे स्टूडेंट्स इंटीग्रल। 1 का इंटीग्रल होता है हमारा x, बीच में माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो स्टूडेंट्स ऐसे लिखेंगे d/dx के आगे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू फर्स्ट का इंटीग्रल 1 का इंटीग्रल इंटू dx। अच्छा डायरेक्ट लिख देते हैं, x का इंटीग्रल हो जाएगा 1 का इंटीग्रल हो जाएगा x इंटू dx। अब इस x को शुरू में लिखना या इसका डिफरेंशियल मत पढ़ लेना, ऐसा मत पढ़ना कि इस ये और ये इंटू में है, ठीक है ना। ये अलग चीज़ है, इतना अलग फंक्शन है और ये अलग है, इसका डिफरेंशियल करना है हमें। तो ये आ जाएगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस ये 2 शुरू में आ जाएगा 2 साइन इनवर्स x। अब साइन इनवर्स x ने किया x की तरह काम है ना, तो इसका करेंगे हम इंटू में डिफरेंशियल। इसका डिफरेंशियल होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में पड़ा है x इंटू डी एक्स। बात क्लियर है। अब इसे हम पढ़ लेते हैं x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस के इंटीग्रल ऑफ 2x, साथ में है साइन इनवर्स x अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक। अब यहाँ से आगे क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं देखिए, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता था, सब्स्टिट्यूशन मेथड कहता था कि जिसे तुम सब्स्टिट्यूट कर रहे हो उसका डिफरेंशिएशन मौजूद होना चाहिए वहाँ पर, है ना। अगर हम यहाँ पर देखें कि अगर साइन इनवर्स एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दें बाई t, तो साइन इनवर्स एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये पड़ा हुआ है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में। तो यहाँ पर इस वाले फंक्शन में हम लेट करेंगे इसे आई डैश मान लेते हैं स्टूडेंट्स थोड़ी देर के लिए, एक्स साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। ये आई चल रहा था, चूँकि आई डैश बराबर इंटीग्रल ऑफ 2x साइन इनवर्स x अपॉन में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट कर लेते हैं साइन इनवर्स x को t, तो डिफरेंशिएशन आएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बराबर डी टी, ठीक। अब ये वैल्यू पड़ी हुई है। अब यहाँ पर 2x भी तो है, तो इसका 2 तो बाहर लिख लेते हैं हम इस तरह से। अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन t आ जाएगी, और ये क्या बन जाएगा t इंटू साइन टी, और डी एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर मिलकर के क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा स्टूडेंट्स। अब ये फेमस क्वेश्चन है हमारा, अभी जो पहला क्वेश्चन किया था हमने। अब यहाँ पर फिर से फर्स्ट सेकंड अप्लाई करना पड़ेगा हमें। किसे फर्स्ट मानेंगे, आई लेट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, आई लेट के अकॉर्डिंग एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आते हैं, तो इसे फर्स्ट और इसे सेकंड अप्लाई करेंगे। 2 को एज इट इज रहने देंगे, 2 को ऐसे ही रहने देंगे, फर्स्ट ऐसा का ऐसे ही, और सेकंड का इंटीग्रल साइन टी का इंटीग्रल होता है माइनस के कोस टी, ठीक। बीच में माइनस आता है, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, अब टी का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 हो जाएगा, सेकंड का इंटीग्रल साइन टी का इंटीग्रल हो जाता है माइनस के कोस टी, साथ में डी टी। अब ये आ जाएगा माइनस के 2t कोस टी माइनस माइनस प्लस यहाँ से बनेगा कोस टी। अब कोस टी का इंटीग्रल क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन टी हो जाता है, साथ में कांस्टेंट सी दे देंगे। अब जो टी था उसे रिप्लेस कर दीजिए, टी क्या था, टी था हमारा साइन इनवर्स एक्स, या फिर ऐसे कह लीजिए
कि यहाँ से साइन टी बराबर क्या आया, साइन टी बराबर आया स्टूडेंट्स एक्स, है ना। अगर साइन टी एक्स है तो यहाँ से कोस टी क्या आएगा, सिंपल सी बात है भाई, कोस टी क्या आता है, देखिए चूँकि साइन टी बराबर एक्स तो कोस टी क्या आ जाएगा, कोस टी आ जाएगा हमारा अंडर के अंदर, पता है ना कि कोस टी क्या होता है, साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर टी होता है, तो कह देंगे हम 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और टी के स्थान पर लिख देंगे हम साइन टी, और इसे लिख देंगे हम, सॉरी टी की जगह लिख देंगे हम साइन इनवर्स एक्स, और ये आया है हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन टी की वैल्यू क्या है एक्स और कांस्टेंट सी, ये आ चुका हमारा आई डैश। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हमें जो आंसर निकालना था वो आई का निकालना था, ना कि आई डैश का, तो ये जो वैल्यू आई है आई डैश की, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ लिख देते हैं ऊपर, क्वेश्चन नोट कर लिया होगा सभी ने, देखिए स्टूडेंट्स, पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, तो आई इजिकल टू आ जाएगा हमारा एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस आई डैश, देखिए यहाँ माइनस वैल्यू है तो ब्रैकेट यूज़ कर लेते हैं, माइनस के 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स प्लस के एक्स और कांस्टेंट सी, कांस्टेंट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्लस माइनस का। अब यहाँ से देखते हैं क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा साइन एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साथ में साइन इनवर्स एक्स और प्लस माइनस माइनस के एक्स और प्लस सी। इस तरह से आपका ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इस एक्सरसाइज में हम इसके क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर कर चुके हैं। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उन्हें हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थैंक यू।